नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र और हमारे साथ हैं श्री आर.एस. गोस्वामी सर। जी हाँ, आज इन्होंने गारंटी ली है कि हम आपको वकील बनवाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ब्रदर। आपने साथ में सीपीजे स्टूडेंट की नहीं बल्कि लॉ स्टूडेंट को ही कहा कि आप आइए, हम आपको वकील बनाएंगे। देखिए, मेरा कहना यह है कि जब एलएलबी में एडमिशन वो निश्चित है कि ये चाहे हम माने ना माने वकील तो बन ही जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई फेल की प्रक्रिया नहीं है। यदि कोई पेपर रह भी जाता है आगे हो जाता है, लेकिन वकील बनना, अच्छा वकील बनना और बहुत अच्छा वकील बनना, ये कैटेगरीज है। ये मैंने स्टूडेंट से कहा कि देखो, जिन बच्चों ने नेशनल लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया है, जिन्होंने क्लेट के माध्यम से लिया है, कैटेगरीज हो गई स्टूडेंट्स की। पहले नहीं था ऐसा कैटेगरी। अब कैटेगरीज क्या हो गई कि जो बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ वो रेगुलर है बच्चे। अब यहाँ बच्चे नहीं आते हैं तो हम बहुत ज्यादा फोर्स नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ बच्चे जाते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, पढ़ाते हैं। और इसीलिए बार काउंसिल इंडिया ने परसेंटेज को कर दिया, अटेंडेंस 75% इसलिए रख दी कि भाई बिना उसके हम एनरोलमेंट नहीं करते हैं। तो लेकिन जब कॉलेज होते हैं तो उनको करना पड़ता है। स्टूडेंट का नहीं करेंगे तो अगला स्टूडेंट कैसे आएगा। इस पर कॉलेजों को भी बहुत जोर देना चाहिए कि जो पढ़ेगा, जो आएगा, वही आगे बढ़ेगा, वही एग्जाम देगा। बच्चों को ये कहा कि आपको ये महसूस करना चाहिए कि आप जो हमारे साथ के बच्चे और कॉलेजों में चले गए, उनकी एजुकेशन और हमारी एजुकेशन में फर्क रहेगा। तो हमको क्या करना है, जो हमारे टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, उनका सम्मान करो, रेगुलर आओ, पढ़िए, तो आप उनको क्रॉस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जी केवल नेशनल लॉ कॉलेज का पढ़ा हुआ ही अच्छा वकील बनेगा। हम बहुत छोटे से कॉलेज से पढ़ के आए हैं, सरकारी कॉलेज से पढ़ के आए, लेकिन उसके लिए आपको उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क तो करना पड़ेगा। अब आप सोचे कि हम उनके मुकाबले में इंजो की तरीके से मेहनत करें हम अपने तरीके से, तो नहीं चलेगा। यदि इतना लॉ का प्रचार और प्रसार है तो उतना कंपटीशन भी है। क्या कुछ लंबा अनुभव सर, आपको क्या कुछ बदलाव आया है लॉ? एक बदलाव यह है कि आज पहले हम देखते कि लड़की होती थी मात्रा में। आज हमने एक दिन एनरोलमेंट किया था जिसमें 300 स्टूडेंट में से 180 लड़कियां थी। एक दिन 200 में से 135 स्टूडेंट थी। इसका मतलब अच्छे परिवारों के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे, जुडिशियल अफसर के बच्चे बुला रहे हैं कि इसमें आगे स्कोप है कि वो जुडिशियल अफसर बन सकती हैं, उससे वो आगे लॉ ऑफिसर्स बन सकती हैं, कंपनियों में लीगल एडवाइजर बन सकती हैं, सीबीआई की लॉयर बन सकती हैं। तो ये बदलाव आया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, ये बदलाव उनके लिए जो मेहनत करेगा, जिसका लैंग्वेज कमांड होगा। बिना मेहनत के सर कंपटीशन फिर बहुत बड़ा है। आप दिल्ली में, मात्र दिल्ली में 1,80,000 एडवोकेट एनरोल्ड है। यदि आपका क्वालिटी नहीं होगी तो आपको इंगेज कौन करेगा। जल्दी कहेंगे कि स्टूडेंट को सीपीजे के कॉलेज के बारे में क्या कहेंगे? और देखिए, मैं तो ये कहूंगा, सीपीजे ने देखते देखते के जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें अच्छी स्थिति में आज सीपीजे खड़ा है। वो तो केवल ये कहिए कि दूर है, नरेला है आने में, जबकि और कॉलेज बिल्कुल नजदीक है। उसके बावजूद भी जो स्टेटस मेंटेन किया है, जो स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, उसके लिए मैं खुशी करता हूँ। और क्योंकि मैं पहले दिन से सीपीजे से जुड़ा हूँ, मेरा तो वैसे ही बहुत लगाव है और मैं बहुत प्रमोट करता हूँ बच्चों को। इवन एनरोलमेंट में भी सबको सबसे आगे उनका सम्मान करता हूँ। तो सीपीजे के लिए कहूंगा कि जिस तरीके से बढ़ रहा है, इनको अपने स्टेटस को और स्टैंडर्ड को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। जी, बहुत क्या कुछ बदलाव अभी तो आपने बता दिया, लेकिन क्या कुछ भविष्य की योजना है कि बार काउंसिल में आपको चेंजेस हो रहे हैं? नहीं, बार काउंसिल में चेंजिंग है। ऑल इंडिया का टेस्ट है आज की डेट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई देखो, स्टूडेंट पर ज्यादा वजन पड़ता है, 14,500 देकर आप 700 रुपये केवल फीस लीजिए। तो आज पहला दिन हमारा 2 दिन हुए हैं जब से हम 700 रुपये फीस पर एनरोलमेंट करने जा रहे हैं। तो सरकार का भी, गवर्नमेंट का भी, जुडिशियल्स का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी निहार बहुत कम नहीं हो गया सर? बहुत कम हो गया, जिससे हम खर्चा भी नहीं चला सकते कानूनन। तो लेकिन क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो इससे स्टूडेंट को फायदा है, लेकिन फायदे के साथ हम उन लोगों के लिए वेलफेयर कहां से करेंगे। जैसे आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली बार काउंसिल ऐसी है कि जो बच्चों को 5 लाख तक का बीमा देती है, मेडिकल क्लेम देती है, और 10 लाख रुपए इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी देती है। ये दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये वकील के प्रोटेक्शन की बात है। हम आगे भी सोच रहे हैं कि जो नए बच्चे आते हैं उनको स्टाइफन के रूप में हम कुछ दें। तो ये बदलाव हम बार काउंसिल दिल्ली तो मैक्सिमम कर रहे हैं जी। तो हमारी कोशिश ये है कि जो बच्चा आए, कम से कम आने के बाद शुरुआत में उसको कुछ ना कुछ मिले, जिससे कि वो आगे अपनी तरक्की कर सके। लेकिन बच्चों को भी अपने लेवल पर काम करना चाहिए। जब मेहनत करेंगे, तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि कितने बच्चे सीपीजे से गए जो मेरे यहाँ काफी अच्छी स्थिति पर है, जो मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। या दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ आर.एस. गोस्वामी सर, जो खास तौर पर बता रहे थे कि आप मेहनत करेंगे, निश्चित तौर पर हम आपके साथ हैं और बार काउंसिल आपके साथ है। एमएनएल के साथ मानवेंद्र।